आज है 11 जनवरी और हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला है, चंडीगढ़ ने अपने 100 गवर्नमेंट स्कूल में ई ट्राइड स्कूल इनिशिएटिव इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, उनके पहले फेज में ये ई ट्राइड स्कूल इनिशिएटिव जो है ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको FSSAI कहते हैं, ठीक है, उसने ई ट्राइड इंडिया मूवमेंट चलाया था। उसी के तहत ये ई ट्राइड स्कूल भी लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य है कि फूड सेफ्टी, न्यूट्रिशन और हाइजीन के प्रति अवेयरनेस क्रिएट करना, खासकर स्कूली बच्चों में और पूरी कम्युनिटी में। ठीक है, ये इसी के लिए ई ट्राइड मैट्रिक्स एक तरह का मॉनिटरिंग और इवेल्यूएशन टूल भी डेवलप किया गया, ताकि जो ये स्कूल हैं इनके जो फूड प्रोडक्ट है जो वहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं उनको सर्टिफाइड किया जा सके। फिर एक स्टडी की गई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस द्वारा, जिसमें उन्होंने पाया कि कैसे ब्लैक बग जो है वो सर्वाइव कर रहे हैं, मतलब उनके जो हैबिटेट्स हैं वो बाइफरकेट हो रहे हैं, उस पर ह्यूमन सेटलमेंट बन रहे हैं, फिर भी वो सर्वाइव कर रहे हैं। उसके कई सारे कारण उन्होंने बताए। ठीक है, ब्लैक बग जो होते हैं या एंटेलॉप जिनको कहते हैं, इसको इंडियन एंटेलॉप कहते हैं। ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में खासकर इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान यहाँ सब पाया जाता है, और हमारे यहाँ नॉर्दर्न पार्ट में ज़्यादा पाया जाता है। हमारे यहाँ जो एक ताल चप्पर सेंचुरी है राजस्थान में, उसको इसका होमलैंड कहा जाता है। बिश्नोई सेक्ट या बिश्नोई कम्युनिटी जो राजस्थान में होती है, उनको ब्लैक बग का प्रोटेक्टर माना जाता है। ठीक है, कंजर्वेशन स्टेटस देखें तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में ये शेड्यूल 1 में है। IUCN की जो रेड लिस्ट है उसमें नियर थ्रेटन कैटेगरी में है, और साइट्स की अपेंडिक्स 3 में है। फिर है सिटीजनशिप एक्ट 1955, इसका एक सेक्शन है 6A। ये 6A जो है, सेक्शन 6A, ये ओरिजिनल एक्ट में नहीं था, इसको असम अकॉर्ड के बाद इसमें डाला गया। असम अकॉर्ड 15 अगस्त 1985 को साइन किया गया था 3 एंटिटीज़ के बीच में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, असम गवर्नमेंट और ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के बीच में, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था, वहाँ प्रोटेस्ट हो रहे थे, तो प्रोटेस्टर का मानना था कि उनकी डेमोग्राफी चेंज हो रही है। ठीक है, उसको बचाने के लिए वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो ये जो सेक्शन 6A है, इसमें बताया गया कि जनवरी 1 1966 से लेके मार्च 25 1971 के बीच में जो भी बाहर से लोग आए हैं वो फॉरेनर माने जाएंगे, लेकिन वो रजिस्टर कर सकते हैं, और रजिस्टर होने के बाद वो 10 साल तक वहाँ के इलेक्टोरल रोल्स में, मतलब उनका नाम नहीं आएगा, वो वहाँ एज अ सिटीज़न रह सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके बाद 10 साल तक वो कोई किसी भी इलेक्टोरल रोल में उनका नाम नहीं इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, और उसके पहले जो भी आए हैं, 1 जनवरी 1966 के पहले जो भी आए हैं, वो उनको ऑर्डिनरी रेजिडेंट माना जाएगा। फिर कोरोनरी स्टेंट। स्टेंट क्या होता है? ये जब आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं उनको खोलने के लिए एक छोटी सी मैश होती है, मैश कॉइल होती है, मेटल की बनी होती है, उसको डाला जाता है उसको खोलने के लिए। ठीक है, इसमें कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती, और ये एंजियोप्लास्टी का कह सकते हैं, एंजियोप्लास्टी के थ्रू इसको प्रोसेस किया जाता है। एंजियोप्लास्टी जो है वो ब्लॉक्ड जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं उनको खोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बगैर ओपन हार्ट सर्जरी किए इसको किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, कई केसेस में, जैसे हार्ट अटैक के केस में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम ट्रैकर का डाटा रिलीज़ किया गया। ठीक है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो है 2019 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य था कि वो शहर जो नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड को मीट नहीं करते हैं, वहाँ पर उनकी एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करना। ठीक है, इसका उद्देश्य था कि जो वो शहर जहाँ पे ज़्यादा पोल्यूशन है, वहाँ 2017 की तुलना में उस शहर की 2017 की तुलना में 2024 तक कम से कम 20 से 30% जो पार्टिकुलेट मैटर का कंसंट्रेशन होता है उसको घटाना। ठीक है, और अपने यहाँ जो स्टैंडर्ड रखा गया था वो PM2.5 और PM10 के लिए, PM2.5 के लिए 40 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर, और PM10 के लिए 60 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, सितंबर 2022 में ये जो है टारगेट फिर से इम्प्रूव किया गया, और बताया गया कि 20 से 30% नहीं, 40% रिडक्शन हमें चाहिए पार्टिकुलेट मैटर में 2026 तक। फिर डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में। ठीक है, खासकर प्रोक्योरमेंट को लेके, और इसके जो चेयरमैन होते हैं वो डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, और इसमें जो चीफ डिफेंस स्टाफ जिनको CDS कहते हैं वो, और जो तीनों हमारी आर्मी की ब्रांच हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उनके जो हेड हैं, उनके जो चीफ हैं वो इसमें होते हैं। ठीक है, ये कारगिल वॉर के बाद बनी थी, एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर रिकमेंडेशन थी, रिफॉर्मिंग द नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम। तो ये 2001 में बनी है। ठीक है, इसके कई सारे फंक्शंस हैं, और ये जो फील्ड ट्रायल एवोल्यूशन होता है उसको भी देखती है। ठीक है, फिर चैट जीपीटी का मतलब होता है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफार्मर। इसको लॉन्च किया था OpenAI ने नवंबर 2022 में। ठीक है, उन्होंने ही GPT-3 फैमिली लॉन्च की थी, डेवलप की थी, उसी का ही ये इम्प्रूव वर्जन है।
इसमें ये जो मशीन है चैट जीपीटी, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस है और ये नेचुरल नेचुरल जो लैंग्वेज है उनको जनरेट कर सकती है, उनके टेक्स्ट जनरेट कर सकती है। कोई भी इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो ऐसा ऐसा रिस्पॉन्ड देगी कि लगेगा सामने ह्यूमन है, कोई ह्यूमन रिप्लाई कर रहा है, ना कि कोई मशीन रिप्लाई कर रही है। ठीक है। जीपीटी जो है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर 3, ये भी एआई मॉडल है जिसको ओपन एआई ने डेवलप किया था। इसमें भी वो कई सारे चीज़ें वही इस्तेमाल की गई हैं, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का ही इस्तेमाल किया गया था। फिर है ई संजीवनी। ये एक वेब बेस्ड कम्प्रहेंसिव टेलीमेडिसिन सोल्यूशन है जो 2009 में लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा। ठीक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा नहीं लॉन्च किया गया था, और इसको डेवलप किया था सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, जिसको सीडा कहते हैं। ठीक है। इसमें 2 मॉड्यूल हैं। ये दोनों मॉड्यूल 2019 और 2020 में लॉन्च किया गया। पहला मॉड्यूल है ABHWC ई संजीवनी ABHWC, AB मतलब आयुष्मान भारत, HWC हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। ठीक है। ये डॉक्टर टू डॉक्टर कंसल्ट टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म है। दूसरा ई संजीवनी OPD, OPD का मतलब होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। ठीक है। ये पेशेंट टू डॉक्टर रिमोट कंसल्टेशन सर्विस है जो 2020 में लॉन्च की गई थी। फिर है वर्ल्ड हिंदी डे 2023, ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। इस बार की थीम थी हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पहली बार ये 2003 में ऑब्जर्व किया गया था, और इसी दिन यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में हिंदी का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है। और 1975 में पहला वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया था नागपुर में। ठीक है। तो ये था आज हमारे करंट अफेयर्स। सुनने के लिए धन्यवाद।